जी का। अब मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति से निवेदन करती हूँ कि अन्य मातृशक्ति भी इसी प्रकार आए और आज के कार्यक्रम की विशेषता यहाँ पर मंच पर आकर बताएं। कहा जाता है कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। हमारे इस आयोजन के अध्यक्ष वही व्यक्तित्व है जो शिक्षा, संस्कृति और सेवा के प्रतीक है। मैं हृदय से निवेदन करती हूँ आदरणीय श्रीमती सालू गुप्ता जी को कि कृपया मंच पर पधारकर अपनी प्रेरक उपस्थिति से समारोह को आलोकित करें। सभी अतिथिगण, माताएं, बहनें और छोटे बच्चे सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी यहाँ पर सब आए इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और नारी कभी बेटी, कभी बहन, कभी बहू बनकर नारी हमारे जीवन में कुछ न कुछ करती रहती है। इसीलिए हर बेटी को आगे क्षेत्र में आना चाहिए और बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। मैं नारी के विषय में कुछ पंक्तियां कहती हूँ। नारी केवल कोमल नहीं बल्कि हर चुनौती का सामना करने वाली शक्ति है। नारी केवल कोमल नहीं हर चुनौती का सामना करने वाली शक्ति है और एक सशक्त महिला वह है जो खुद के फैसले लेने में सक्षम हो। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव अभिमान है। मैं नारी ने ही रचा यह विधान है, मेरा मत मस्तक इसको प्रणाम है। नारी तो शक्ति है, नारी का जीवन है, तेरे बिना ये जीवन अधूरा है। मैं आपके लिए धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना। धन्यवाद मैम का। मैम के लिए जोरदार तालियां। अब मैं श्रीमती पूनम गुप्ता जी से निवेदन करती हूँ कि वे भी मंच पर आए और आज के कार्यक्रम के लिए 2 शब्द कहें। अब मैं सविता जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे भी आज के कार्यक्रम के विषय में अपने 2 शब्दों से हम सभी को अनुग्रहित करें। अब मैं हेड कांस्टेबल श्रीमती रश्मि जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे भी आज के कार्यक्रम के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। मंच पर आमंत्रित है महिला हेड कांस्टेबल रश्मि जी। मातृशक्ति इन सभी चीज़ों को लेकर इनके बारे में जो भी अपने विचार हैं उन सब के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि सभी ने पहले सभी विद्यार्थियों को बता दिया है। नारी शक्ति के बारे में और मातृशक्ति के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया गया है, लेकिन ऐसा है जो कुछ चीज़ें हैं जो शासन स्तर पर चल रही हैं और आपके घरों में ये जो है जो शासन स्तर पर चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को मैं एक दो को बताना चाहती हूँ जो हमारे माध्यम से आप तक पहुँच जाए, क्योंकि ऐसा है हर किसी से हम नहीं मिल पाते हैं। महिलाओं में मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए बात की हंसी आ रही है।
बाकी जो है हम आज तो हमें जो है बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों को कुछ बताने का, संबोधित करने का, नारी शक्ति के लिए। ये कुछ कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से चले हैं, एक तो मिशन शक्ति है, नारी शक्ति, मिशन शक्ति, मातृ शक्ति, ये सब एक ही रूप है ये, और इनका नाम अलग अलग कर दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से चल रहा है मिशन शक्ति, जिसको जो है हमारी तरफ से संबोधित किया जा रहा है। हम मतलब आपने देखा भी होगा, गांव में जाते हैं और आप लोगों से स्कूल में भी सारी चीज़ों को भी पता है, हम स्कूल में भी आते हैं। तो ये मिशन शक्ति में जो है आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर है जिनकी जानकारी हमने दी हुई है, हम अभी भी देंगे। कुछ जैसे आपको घर पे, आप घर पे जैसे कोई घर पे रहता है या बाहर भी कोई जॉब कर रही है, सब आज कल तो ये नहीं कि घर घर नहीं हम रह रहे हैं, हमें जो है कोई आप मतलब कोई भी हमें समस्या नहीं होगी, समस्या किसी को भी कहीं नहीं हो सकती है आज के टाइम में। आप बाहर जा रही हो, घर पे हो, कहीं भी हो, आपके पास फ़ोन है, किसी का अनावश्यक कॉल आया कहता है बात करो उनसे है, और आप उससे बात करना नहीं चाहती, तो उसके लिए आप शिकायत कर सकती हो 10 नंबर। ये एक 10 नंबर नंबर है, अगर आप उसे मिलाओगी, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम बता दोगी, तो वो नंबर, मोबाइल, आपका नाम किसको बताया नहीं जाएगा, ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है जी, तो आप उस पर अपनी शिकायत कर सकती हो 10 90 नंबर पर। 112 आप सभी को पता ही है, 10-15 मिनट में 112 पुलिस द्वारा आपकी मदद के लिए वो तैयार हो जाती है, दिन हो रात हो। आपको रात में आप रास्ते में कहीं भी अकेली हो, आ रही हो, जा रही हो, आपको कोई साधन, कोई वाहन, कोई नंबर भी नहीं मिल रहा, कोई आपकी मदद के लिए नहीं है, आप 112 पे कॉल करना, आपको जो है वो तुरंत तैयार मिलेगी। मतलब नारी शक्ति के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं, इतने प्रोग्राम है, आपको सिर्फ उन्हें जानना है और उनका यूज करना है। पहली वाली नारी शक्ति थी कि हम क्या करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, सब चीज़ मोबाइल पे अवेलेबल है, खाली रील्स देखने से तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो है जानकारी वाली चीज़ें भी आप खुद भी जानो, बच्चों को भी जानो। ऐसा नहीं है कि बालिकाओं को आप बताते हैं, आजकल बच्चों को भी, लड़कों को भी काफ़ी समस्याएं आती हैं क्षेत्र में जाने पर। ऐसा नहीं है, लड़कों के साथ भी अपराध हो रहे हैं, तो भैया अपने लड़कों को भी जागृत करो, उन्हें भी बताओ कि बेटा अगर तुझे कोई समस्या हो जाए तो तू इस तरह से ये हमें बताना, या जो है पुलिस को बताना। मतलब किसी को भी, आप आज के टाइम में आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आप सोचो कि हम अकेले हैं, हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और यही नारी शक्ति और मातृ ये सप्त शक्ति संगम का उद्देश्य है कि आपको जो है अपने आप पे इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने दिमाग को सोच के और उसे थोड़ा सा फैला के और उसको मतलब ये करना है कि हम क्या करें। और हाथ पैर नहीं फुलाने का कोई भी समस्या है, मतलब उसके अगर आप तरीके ढूंढोगे तो निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, दिमाग भगवान ने सबको बराबर दिया है, जेंट्स को भी और महिलाओं को भी, सिर्फ हमें यूज करना है। अगर हम यूज करेंगे तो जेंट्स से भी आगे महिलाएं पहले भी गई हैं और अब भी जा रही हैं और जाएंगी भी। जेंट्स से आपने देखा भी होगा, जितने भी कॉलेज हैं, लड़कियां हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब प्रथम में आजकल ज़्यादातर लड़कियां ही आ रही है स्कूल में, क्योंकि आप लोग दे रहे हो ध्यान। कुछ अगर एक आप देखोगे तथ्य कि अगर आप लड़के पे और लड़की पे बराबर ध्यान दे रहे हो तो लड़की 99% में लड़कियां आगे निकल जाती है, लड़के थोड़ा पीछे रह जाते हैं। देखा भी होगा आपने, आपकी बच्चियों में मतलब लड़कियां अच्छे नंबर लाती हैं, लड़का नहीं ला पाता। क्यों? क्योंकि लड़के को एक एक्स्ट्रा ये है कि हाँ मैं लड़का हूँ, है नहीं, मैं सब कुछ कर सकता, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए अगर आप थोड़ा ध्यान ज़्यादा लड़की पे दे लो तो वो और आगे निकल जाते हैं। आपने देखा भी होगा अपने घर पे और स्कूल कॉलेजों में हम भी देखते हैं हर साल कि फर्स्ट सेकंड पे लड़कियां आती हैं, लड़के पीछे रह जाते हैं। पर चलो कोई नहीं, भी माँ है, माँ तो लड़के और लड़की को सबको बराबर ही ध्यान देती है नहीं, बराबर देना भी चाहिए। पहले ऐसा था कि लड़कियों को घर में कोई, आपने भी देखा होगा, लड़के को चाय पिलाते हैं, लड़कों को दूध पिलाते हैं। लेकिन कुछ माएँ पहले भी ऐसी थी कि बराबर देखती थी, लड़कों को भी चाय दूध देना और लड़कियों को भी दूध देना। तो अगर आप बराबर रखोगे लड़कियों को लड़कों को, तो देखना आपकी लड़कियां ज़्यादा निकलेंगी आगे, उन्हें
ये मत सोचो कि हाँ हमारी तो एक लड़की है दूसरी घर चली जाएगी, क्या इस पर पैसा बेकार करें, क्या इस पर वो है, ये तो दूसरी घर चली। मान लिया अगर वो अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी ना, लड़का शादी के बाद एक बार मुंह मोड़ सकता है आपसे, लेकिन लड़की आपसे शादी के बाद मुंह नहीं मोड़ेगी। ये आपने देखा होगा, देख ली होगी और आगे को देख ली। इसलिए लड़कियों को तुम ये मत सोचो कि तो लड़की है और शादी के लिए पैसा जोड़ना है और बस शादी कर देनी है और हमारा इसका पीछा छोड़, ये वाला जो पहले वाली सोच है भी थी। देखा भी होगा आपने जो दादी हैं, आज के टाइम में भी कोई दादी ऐसी है कि वो कहती है अरे लड़की तो पराया धन है, ये है। आप ही देख लो आज के टाइम में समाज में लड़के की शादी हो जाती है, कितना तो बहू परिवार को देख रही है और कितना लड़का। बहू अगर अच्छी है तो लड़का परिवार को देखता है, अगर बहू नहीं देख रही है तो लड़का परिवार को बिल्कुल नहीं देखेगा, माँ बाप को, क्योंकि हम रोज ही केस हैंडल कर रहे हैं। तो भैया इसलिए जो है लड़कियों को भी अगर पूरा प्रोत्साहन पूरा मैं जो है बराबर का दोगी तो लड़का नहीं काम आएगा तो तुम्हारी लड़की काम आएगी। अगर वो तुमको पर लेकिन वो आर्थिक रूप से सशक्त होगी तभी तो काम आएगी। भाई दूसरे के घर चली जाएगी, अब उसे वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है तो वो कैसे तुम्हारी हेल्प कर देगी? भाई नहीं है तुम्हारे सामने बात दूसरे मतलब तुम्हारे दूसरे घर में चली गई तो भाई वो कैसे एकदम से अपना वो करेगी? अगर हाँ अपने पैरों पर खड़ी है तो वो अगर आपको एक टाइम किसी चीज की या किसी भी तरह की जरूरत है तो वो लड़की तुम्हारा पूरा सपोर्ट करती है और करेगी। देखा नहीं होगा आपने, तो इसलिए भैया अपनी बेटियों को बेटों के बराबर जो है उन्हें सम्मान दो, सारी चीजें उन्हें दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपका नाम हो। देखो अपवाद हर जगह है, ऐसा नहीं है। वो कहते थे ना कि लड़कियों को बाहर भेजोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपवाद लड़कियों में भी है लड़कियों में भी है, ठीक है। इस चीज को हम नहीं नकार सकते, लेकिन जो है अपनी बच्चियों को और गांव में सबको भी बराबर हक मिलेगा तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं और बढ़ जाएगी। और तभी जो है वो जो हमारे योगी मोदी CM PM साहब जो देश से उनका चल रहा है, क्योंकि 50% आबादी है हमारे देश में। ये कोई है ना जो उधर चाय वाला समोसा बैठ जाओ आप।